दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके घर में पितृ नहीं प्रेत का वास है और यह प्रेत आपके जीवन को पूर्ण रूप से तहस नहस और बर्बाद कर देगा। और इस बात का प्रमाण है आपके जीवन में लगातार बनी रहने वाली परिस्थितियां, परेशानियां। क्यों आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है? क्यों आपके द्वारा की गई अच्छाई का परिणाम हमेशा बुरा निकलता है? क्यों लोग आपसे हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, आपको हमेशा ही गलत समझ लेते हैं, आपके बारे में पीठ पीछे अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं? आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, फिर भी लोग आपके दिल को कभी समझ नहीं पाते हैं। कभी कभी तो आप अकेले में बैठकर अक्सर यह सोचा करते हैं कि कहीं आपके अंदर ही तो कोई बड़ी खामी नहीं है जिसकी वजह से लोग हमेशा आपको गलत समझ लेते हैं। आपको जब अपने अंदर कोई बुराई, कोई खामी दिखाई नहीं देती है, फिर भी जब लोग आपको सम्मान नहीं करते तो आपका दिल बहुत दुखी हो जाता है। असल में दोस्तों, यह सब केवल और केवल इसी वजह से है क्योंकि आपके घर में पितरों के स्थान पर प्रेत का वास हो गया है। और जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब हर एक सकारात्मक क्रिया का परिणाम नकारात्मक ही होता है। कभी कभार ऐसा अवश्य होता है कि आप जब अपनी पूजा पाठ और भक्ति को प्रबल कर देते हैं, यानी ज़्यादा पूजा पाठ और भक्ति करते हैं, तो आपके जीवन में थोड़ा बहुत सकारात्मक वातावरण बनता है और इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है तो आपको अच्छे परिणाम भी जीवन में देखने को मिलते हैं। भगवान की कृपा और आशीर्वाद आपके जीवन में आता है, लेकिन यह ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। ज़्यादातर आपका जीवन कठिनाइयों में ही अब तक बीता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि आपके घर में पितृ का वास है या फिर प्रेत का वास है। तो आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ संकेत बताएंगे जो इस बात का स्पष्ट प्रमाण होंगे कि आपके घर में प्रेत का वास है। और जब आपको यह बात निश्चित हो जाए कि आपके घर में प्रेत का यानी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो चुका है, तो फिर हम आपको कुछ ऐसे समाधान भी बताएंगे जिनको करने से आपके घर में वास करने वाली यह नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके जीवन में ज्ञान के एक नए स्तर को जोड़ेगी। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपने पितृदोष के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, लेकिन ब्रह्मा पुराण में लिखा है कि जब भी कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके ऊपर 5 प्रकार के ऋण शुरू हो जाते हैं। और जब कोई इंसान इन ऋण को चुका नहीं पाता है तो यही ऋण आगे चल के दोष बनकर उस इंसान के जीवन को नरक बना देते हैं, परेशानियों से भर देते हैं, जिसमें पितृदोष सबसे अधिक खतरनाक है। पहले यह पितृ ऋण होता है, लेकिन जब इंसान अपने पितृ पूर्वजों को संतुष्ट नहीं कर पाता है, तृप्त नहीं कर पाता है, तो यह पितृदोष का कारण बनता है। अब ऐसे में आपकी जानकारी के लिए हम यह भी बता दें कि पितृदोष भी 2 प्रकार का होता है। पहला, अधोगति वाले पितरों के कारण उत्पन्न होने वाला पितृदोष। दूसरा, ऊर्ध्वगति वाले पितरों के कारण उत्पन्न होने वाला पितृदोष। अब इसे हम अच्छा पितृदोष और खराब पितृदोष के नाम से जान सकते हैं। अधोगति वाला पितृदोष खराब पितृदोष है। यह घर परिवार में भयंकर विनाश लीला का कारण बनता है और यह उन पितरों की वजह से होता है जो अभी तक पितृलोक में नहीं पहुंचे हैं, प्रेत बनकर यहीं भटक रहे हैं और अपने ही घर परिवार में खतरनाक तांडव कर रहे हैं, मृत्यु का कारक बन रहे हैं या फिर मृत्यु के समान पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं। ऊर्ध्वगति वाला यानी अच्छा पितृदोष, यह उन पूर्वजों के कारण उत्पन्न होता है जो पितृलोक में पहुंच चुके हैं, प्रेत शरीर को त्याग कर पितृ शरीर को अपनाकर पितृलोक में वास कर रहे हैं। अब जब उनकी आत्माएं अतृप्त होती हैं तब वे जो श्राप देते हैं उससे यह दोष उत्पन्न होता है, लेकिन यह इतना खतरनाक नहीं है। यह छोटी मोटी पीड़ाएं उत्पन्न करता है क्योंकि वे अच्छे पितरों के कारण उत्पन्न होने वाला दोष है। जी हाँ दोस्तों, तो आज का यह वीडियो बेहद ज्ञानवर्धक होने जा रहा है, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। वीडियो केवल और केवल आपके जीवन में प्रकाश, खुशियाँ और सदगति लाने के लिए बनाया गया है। हमने बहुत मेहनत करके यह वीडियो आपके लिए बनाया है, तो पूरा वीडियो आप देखें तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा।
कभी कभी हम कमेंट में पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि हमें आपके द्वारा बताई गई बात समझ में नहीं आई है, कृपया कुछ और बताएं विस्तार में। तो दोस्तों, कमेंट में कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने द्वारा दी गई हर एक जानकारी को बहुत विस्तार से अपने वीडियो में ही समझा देते हैं। तो आपको थोड़ा समय निकालकर वीडियो को पूरा देखना चाहिए। सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में ही मिल जाएंगे। तो अधूरा ज्ञान वैसे भी बहुत खतरनाक होता है, तो आपको संपूर्ण ज्ञान हासिल करना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके घर में पितरों का नहीं प्रेत का वास है, इस बात की जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी, यानी कौन से वो संकेत हैं जो ये बताएंगे कि आपके घर में प्रेत का वास हो चुका है। जब आपको पता चलेगा तभी तो आप कुछ समाधान निकाल पाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके वो सारे संकेत जिनसे यह पता चल जाएगा कि आपके घर में एक खतरनाक पितृ दोष लग चुका है। अब हम आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि जो प्रेत का वास हम कह रहे हैं वह असल में पितरों का ही वास है, लेकिन अधोगति वाले पितृ हैं। यानी वे पितृ जो इस मृत्यु लोक को तो छोड़ चुके हैं लेकिन पितृलोक तक नहीं पहुंच पाए हैं, यहीं पर भटक रहे हैं। और जब तक वो इस संसार में भटकते रहेंगे उनकी योनि प्रेत योनि रहेगी, यानी प्रेत शरीर धारण करके ही घूमते रहेंगे। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि जब कोई इंसान मरता है यानी इस संसार को छोड़कर जाता है तो कभी कभी उसके मन में कुछ ऐसी अतृप्त इच्छाएं रहती हैं, कामनाएं और वासनाएं रह जाती हैं जो कि पूर्ण नहीं हो पाती, लेकिन वे बड़ी ही तीव्र होती हैं। तो वे कामनाएं, वासनाएं, अतृप्त इच्छाएं ही उस इंसान को मरने के बाद भी घेरे रखती हैं और उन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए, वासनाओं की पूर्ति के लिए वह इंसान यहाँ से वहाँ भटकने लगता है और उस इंसान को प्रेत योनि में भटकने वाला इंसान कहा जाता है। असल में वह भी एक जीवात्मा ही है, लेकिन वह प्रेत शरीर को धारण करके यहाँ से वहाँ भटक रही है अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो असल में है तो वह हमारा पितृ ही, लेकिन वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भटक रहा है। तो ऐसे में वह कहीं अधिक खतरनाक है। लेकिन जो आत्माएं तृप्त हो जाती हैं वे इस प्रेत शरीर को लगभग 12 महीने की अवधि के बाद त्याग देती हैं। यानी 1 वर्ष तक हमारे पितृ प्रेत योनि में रहते हैं, लेकिन जब वो संतुष्ट होते हैं तो 1 वर्ष से कभी कभी पहले भी पितृलोक में चले जाते हैं और जिस शरीर को धारण करते हैं उसे पितृ शरीर कहा जाता है। और यदि वह आत्मा पुण्य आत्मा है तो पितृलोक से सूर्यलोक और सूर्यलोक के बाद स्वर्गलोक में चली जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में ब्रह्म पुराण में वर्णित है। और यदि वह आत्मा बहुत अधिक पुण्य आत्मा है तो वह स्वर्गलोक जाने के बाद उस परम ब्रह्म है यानी ईश्वर में विलीन हो जाती है, जिसे हम मुक्ति होना कहते हैं। वह पुनः इस जन्म और मृत्यु के झंझट में नहीं पड़ती है। तो अब इस श्रेणी में जो सबसे निचले स्तर की श्रेणी है वह प्रेत योनि है। और अतृप्त आत्माएं जब इस संसार में भटकती रहती हैं, यहाँ से ऊपर नहीं जा पाती हैं, तब उन्हें प्रेत कहा जाता है। तो जब इन प्रेतों की वजह से जो दोष उत्पन्न होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे में ये प्रेत अपनी कामनाओं की, वासनाओं की इच्छा पूर्ति अपने ही परिवार के लोगों से पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी के घर में जब पितृ दोष बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उस घर के लोग वासनाओं में लिप्त होने लगते हैं, जुआ शराब जैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, तमाम तरह की गलत गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। उस घर के बच्चे अपने बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, कलह क्लेश का माहौल बना रहता है, पैसे कमाने की ओर कम ध्यान होता है, खर्चे की ओर ज़्यादा ध्यान होता है। यह केवल इसीलिए हो रहा होता है कि असल में जो प्रेत आपके घर में वास कर रहा होता है वह प्रेत अपनी कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपके घर के लोगों के सदस्यों के माध्यम से करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, तो यह तो थी बातें कि पितृ दोष क्या होता है और प्रेत और पितृ में क्या फर्क होता है। तो अब आपको हम बताते हैं वो संकेत जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में प्रेत का वास है या नहीं। तो सबसे पहला संकेत कि घर का कोई सदस्य जिसकी मृत्यु 1 साल या उससे अधिक पहले हो चुकी है, फिर भी वह सदस्य घर के किसी न किसी सदस्य के सपने में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि वह लगातार सपने में आता रहता है तो आप समझिए कि वह पितृलोक नहीं गया है,
पितृ योनि में नहीं गया, प्रेत योनि में ही है और वह आपके घर में ही कहीं भटक रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत है। आप इसे पहचान जाएं और यदि ऐसा है तो आप समझ जाएं कि आपके घर में प्रेत का वास हो चुका है। और ऐसे जो सपने आते हैं वे सपने बहुत बहुत भयानक भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी वह सदस्य जो मृत्यु को प्राप्त हो गया है बिना कपड़ों के सपने में दिखाई दे सकता है, जलता हुआ दिखाई दे सकता है, या फिर और भी भयानक स्वरूप में दिखाई दे सकता है। किसी भी अवस्था में यदि वह 1 वर्ष के बाद भी सपने में आ रहा है तो समझ जाइए कि वह प्रेत बन चुका है। दूसरा संकेत कि घर में अचानक दुर्गंध आने लगना। जी हाँ दोस्तों, दुर्गंध के स्रोत का कभी पता नहीं चलेगा और दुर्गंध थोड़ी बहुत देर बाद चली भी जाएगी। यह दुर्गंध घर के अलग अलग लोगों को अलग अलग स्थानों पर आ सकती है, या फिर घर के किसी एक सदस्य को ही घर के अलग अलग स्थानों पर या फिर किसी एक स्थान पर आ सकती है। कुछ समय तक यह दुर्गंध रहेगी, फिर यह चली जाएगी। यह बहुत पक्का प्रमाण है कि आपके घर में प्रेत का वास है। जी हाँ दोस्तों, तीसरा संकेत यह है कि खाने में अक्सर बाल निकलेगा। यदि घर की महिलाएं खाना बना रही हैं तब भी खाने में बाल निकलेगा और किसी एक ही इंसान के भोजन में यह बाल निकला करेगा। और कई बार तो ऐसा भी होगा कि यदि होटल में भी खाना खा रहे हैं तो वहाँ पर भी खाने में बाल निकलेगा। होटल से खाना ऑर्डर करके घर मंगाया गया तो उस खाने में भी बाल निकलेगा। यदि यह घटना 1-2 बार से अधिक होने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में प्रेत का वास है और आपके घर में अधोगति वाला पितृदोष लग चुका है। अगला संकेत है कि आप कोई भी शुभ कार्य करने की योजना बनाएं, कार्य योजना ही बनकर रह जाएगी। उस कार्य को कभी भी आप अमल में लेकर नहीं आ पाएंगे। जब भी किसी शुभ कार्य को, अच्छे कार्य को करने के लिए चलेंगे उसमें अड़चने आएंगी। आपके रंग में भंग हमेशा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप माहौल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, माहौल खराब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होगा कि घर में कोई उत्सव है, कोई समारोह त्योहार वगैरह है, लेकिन अच्छे खासे माहौल में आग लग जाएगी और कलेश उत्पन्न हो जाएगा। घर के किसी एक सदस्य की वजह से घर का माहौल दूषित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उत्सव के माहौल में भी क्लेश उत्पन्न हो जाएगा जिससे आपका मन खराब हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपके घर में प्रेत का वास है। अगला संकेत यह है कि घर के किसी एक सदस्य की शादी में बहुत अधिक देर होगी या फिर वह कुंवारा ही रह जाएगा, उसका विवाह हो ही नहीं पाएगा। सब कुछ ठीक ठाक होगा, नौकरी होगी, काम होगा, पैसा होगा, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन फिर भी विवाह में अड़चनें आएंगी और इस बात की संभावना है कि लंबी उम्र निकलने के बाद विवाह होगा या फिर होगा ही नहीं। ऐसा दोष तब उत्पन्न होता है जब कोई ऐसा पितृ मर जाता है, यानी कि प्रेत बन जाता है जिसका विवाह नहीं हुआ था। यानी कि किसी अविवाहित की मृत्यु के बाद जो प्रेत बनता है वह इस प्रकार के संकेत देता है। जी हाँ दोस्तों, अगला संकेत यह है कि किसी जमीन के हिस्से का यानी प्रॉपर्टी आदि का खरीद फरोख्त में बहुत दिक्कत आएगी। यानी आप खरीदना चाहेंगे तब भी आप खरीद नहीं पाएंगे, बहुत अड़चने आएंगी। और यदि आप बेचना चाहते हैं तब भी बहुत अड़चने आएंगी। ऐसा तब होता है जब कोई इंसान ऐसा मरता है जिसका उस जमीनी हिस्से से कोई ना कोई संबंध रहा हो, या तो वह जमीन उसने खरीदी थी या फिर उस जमीनी हिस्से से किसी प्रकार का उसका नाता रहा है। यदि वह मरता है और प्रेत बनता है तो वह उस जमीनी हिस्से के खरीद बिक्री में अड़चने उत्पन्न करता है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा प्रेत जमीन के हर एक मामले में अड़चने डालता है। चाहे आप किसी भी प्रकार की जमीन को खरीदना या बेचना चाहेंगे, वह सौदे को कैंसिल करवा देगा, होने नहीं देगा, हमेशा बाधा उत्पन्न करेगा। अगला संकेत यह है कि संतानहीन हो जाना। घर के किसी सदस्य के सब कुछ ठीक है, मेडिकल जांच में कुछ भी असामान्य नहीं है, सामान्य होते हुए भी कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो विवाहित तो था लेकिन संतानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस इंसान की वजह से भी यह बाधा उत्पन्न हो सकती है। या फिर आप जिस जमीन पर निवास कर रहे हैं, जहां आपका घर मकान बना हुआ है, उस जमीन से किसी ऐसे इंसान का नाता है जो संतानहीन ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। किसी भी परिस्थिति में यह जो दोष उत्पन्न होगा यह आपको संतानहीन बनाएगा या आपके घर परिवार में किसी एक इंसान को इस प्रकार की पीड़ा देगा। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रेत के होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। अब जब आपको यह बात पता चल गई कि आपके घर में प्रेत का वास है, यानी किसी ऐसे पितृ का वास है जो अतृप्त आत्मा बनकर, प्रेत बनकर आपके घर में भटक रहा है,
तो आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको हम 2 उपाय बताएंगे जो आपको इस पितृपक्ष में लगातार करने होंगे। आप देखेंगे कि पितृपक्ष जैसे ही समाप्त होगा आपके जीवन में सुख और शांति आ जाएगी, पूरा माहौल घर का आपके बदलने लगेगा। तो इन 2 उपायों को आपको ध्यान से सुनना है। उसके बाद कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे, उन्हें भी ध्यान से सुनना है। फिर हर एक जानकारी को अपने जीवन में उपयोग भी करना है, तभी बदलाव आएंगे। केवल जानकारी सुन लेने से जीवन नहीं बदल जाता दोस्तों। आप इस बात के लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें कि हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं वह वैदिक संस्कृति और वैदिक परंपरा पर आधारित है, संपूर्ण रूप से प्रामाणिक है। कई लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं तो आपके जीवन में भी निश्चित तौर पर बदलाव आएगा ही। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है। आपको अपने घर में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर के सामने बैठकर शाम के समय यानी 8 और 9 बजे के बीच में इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। इस मंत्र का 1 माला जाप करना है। संपूर्ण पितृपक्ष में आपको यह क्रिया लगातार दोहराते रहना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको 1 माला जाप नित्य करना है, शाम के समय करना है। इससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का पितृदोष लगा होगा दोस्तों, चाहे वह ऊर्ध्वगति से हो चाहे अधोगति से हो, किसी भी प्रकार का पितृदोष होगा वह समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। दोस्तों आप एक बात अपने दिमाग में रखिए कि जरूरी नहीं कि आपने श्राद्ध करवा दिया या पितरों के लिए पिंडदान तर्पण आदि कर्मकांड करवा दिए तो आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे। कुछ पितृ प्रेत बनकर भटकते ही रहते हैं, उनके लिए आपको अलग से कुछ न कुछ विशेष प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, तभी उनकी तृप्ति होती है। तो अब आपको यह जाप लगातार करना है, शाम के समय करना है। ध्यान रखें कि शुद्धता का विशेष ख्याल रखना है। जब तक आप इस जाप को करते रहेंगे तब तक आपको ना तो किसी से झूठ बोलना है, ना ही किसी को पीड़ा पहुंचानी है, और जितना हो सके उतना सात्विक जीवन जीना है। भोजन आदि बहुत ही सात्विक रखें। मांस मदिरा आदि का सेवन भूलकर भी ना करें। खाने में प्याज और लहसुन का भी सेवन बिल्कुल बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे पितृपक्ष आपको यह कार्य करना होगा। ध्यान देना है कि जब आप प्रयास करेंगे तभी आपके जीवन में बदलाव आएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए दूसरा प्रयोग जो आपको करना है। दोस्तों सूर्य लोक का पितृलोक से बहुत नजदीकी का नाता है और सूर्य देव पितरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हैं। पितरों को ऊर्ध्वगत बनाने के लिए यानी कि मृत्यु लोक से पितृलोक तक पहुंचाने के लिए सूर्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये तांबे के एक लोटे में जल भरकर उसमें लाल पुष्प, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर रोज सूर्य देव को अर्घ देना है। अब सूर्य देव को अर्घ देने का नियम समझिए आप कि सूर्य जब भी आसमान पर आए यानी सूर्य उदय हो उसके 10 मिनट के अंदर अंदर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद सूर्य को अर्घ देने का कोई फायदा नहीं है। अब सूर्य को अर्घ देते समय जो जल आप सूर्य को अर्पित कर रहे हैं उस जल के छींटे आपके ऊपर नहीं आने चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय आपको नंगे पैर होना चाहिए। अपने सिर पर कोई ना कोई कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना है, तभी आपका अर्घ्य संपूर्ण होगा और आपको शुभ फल प्राप्त करेगा। जी हाँ दोस्तों, अन्यथा आपको शुभ की जगह अशुभ फल प्राप्त होंगे यदि आपने इन बातों को नहीं समझा तो। जब आप सूर्य को अर्घ्य दे दें यानी जल अर्पित कर दें, उसके बाद आपको इस मंत्र को 11 बार जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र बहुत ही सरल है, एक बार में ही याद हो जाएगा। ओम घृणी सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र को 11 बार जाप करना है। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और जो पितृ प्रेत बनकर यहाँ मृत्यु लोक में ही भटक रहे हैं उनकी गति ऊर्ध्वगति हो जाएगी। उन्हें भी मजबूरी में पितृलोक जाना ही होगा, अपना प्रेत शरीर त्यागना ही होगा, अन्यथा सूर्य के प्रकाश में जलकर भस्म हो जाना होगा। आप इस प्रयोग को करके देखिए, आप देखेंगे कि पितृ पक्ष समाप्त होते होते आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। संपूर्ण नकारात्मकता आपके जीवन से हट जाएगी। इसी के साथ साथ आपको छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होगा। किसी गरीब का यदि आपने हक छीना है, किसी मजबूर व्यक्ति को आपने पीड़ित किया है, मानसिक पीड़ा दी है,
तो आप उसके लिए अपने पितरों से क्षमा याचना कर सकते हैं और भविष्य में ऐसी गलती ना करने के लिए वादा कर सकते हैं। यह आपको मन में ही करना होगा, आपके पितरों तक यह पहुंच जाएगा। साथ ही साथ आप एक संकल्प ले सकते हैं जिससे आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, और वह संकल्प यह रहेगा कि आप किसी भी गरीब कन्या के विवाह में गुप्त रूप से जितनी आपकी क्षमता है उतना दान कर देंगे। दोस्तों याद रखना कि यह दान आप कब करेंगे और कैसे करेंगे इसकी भनक किसी को होनी नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी दिखावेबाजी नहीं, और किसी को इस बात का एहसास तक नहीं होना चाहिए कि आपने किसी गरीब कन्या को कुछ दान कर दिया है। चाहे वह धन का दान हो, चाहे किसी वस्तु का दान हो, किसी भी प्रकार का सहयोग होगा आप उसे करेंगे। आप यदि यह कर देंगे तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे पितृदोष हो, सब कुछ एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। आप संकल्प ले लीजिए, उसके बाद जब भी आपको मौका लगे आप इसे चूके नहीं, इस कार्य को अवश्य कर लें। कार्य को पूरे दिल के साथ करना है, कार्य को पूरे दिल से करना है, बिल्कुल दिखावेबाजी नहीं करनी है। इस हाथ से दिया गया दान उस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, तभी यह फलित होगा। तो यह तो थी जानकारी प्रेत और पितृ में क्या फर्क होता है और आपके ऊपर किस प्रकार की बाधा है। यदि इस वीडियो से जुड़े हुए कोई प्रश्न आपके मन में हैं तो आप कमेंट करके बताइए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूले। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।